उस दिन कोई पीछा नहीं करेगा। श्वास छूटते ही शरीर को तुरंत घर से, कमरे से बाहर कर दिया जाता है, बिस्तर से उठा करके नीचे लिटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब किसी काम के नहीं रहे। ज्यादा देर रख भी नहीं सकते क्योंकि गंध फैल जाएगी, वायरस फैल जाएंगे, तुरंत जलाने की व्यवस्था की जाती है। शरीर तो वही है, सभी अंग वही है, फिर क्या ऐसा निकल गया जिससे लोग मरा समझ लेते हैं? वही तत्व तो निकल गया जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। और यदि वो निकल गया तो फिर ये शरीर शून्य हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। किसी गांव में एक युवा रहता था, बालक। अब बालक किसी आश्रम में गुरु जी के पास योग विद्या सीखने जाता और धीरे धीरे करके योग सीखते सीखते पता चला युवा हो गया, सगाई हो गई। और जब सगाई हो गई तो गुरु जी के यहां नहीं गया, उस दिन रिक्त हो गया स्थान, एब्सेंट। गुरु जी ने कहा क्यों भाई 2 दिन कहां थे तुम? चेले ने कहा गुरु जी सगाई हो गई। बोले सगाई हो गई तो तुम अब यहां के मतलब के नहीं बचे। कुछ नहीं बोला शिष्य, आता रहा। अब पता चला 6 महीने बाद महीनों गायब। महीने भर बाद लौट करके आया, गुरुजी ने पूछा क्यों चेला 1 महीने गायब? बोले गुरुजी विवाह हो गया। बोले विवाह हो गया, अब तुम वहां के भी नहीं रहे, न यहां के रहे न वहां के रहे। अब 1-2 साल बाद पता चला फिर 4 महीने गायब। गुरुजी ने कहा क्यों भाई 4 महीने कहां गायब? आजकल ज्यादा एब्सेंटी लगाते हो, योग में मन नहीं लगता। बोले गुरुजी क्या बताएं, 2 बच्चे हो गए और बच्चे इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी उन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि अब तुम कहीं के नहीं बचे, न यहां के न वहां के न कहीं के। अब तुम कहीं के नहीं बचे, अब तुम आना बंद कर दो। शिष्य सोचता रहा, लेकिन अब शिष्य पूछे तो पूछे कैसे? गुरुजी से एक दिन हिम्मत करके पूछा, गुरुजी इसका मतलब क्या है? ना मैं यहां का रहा ना वहां का, अब कहीं का नहीं रहा। बोले जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई तुम हमारे मतलब के नहीं रहे, और जिस दिन विवाह हो गया उस दिन घर परिवार के मतलब के नहीं रहे। अब बच्चे हो गए, अब परमात्मा के भी मतलब के नहीं रहे, इसी में फंसे रहो माया जाल में। चेले ने कहा गुरुजी ऐसा नहीं है, माया जाल नहीं है, आप तो बाबा हैं, आप क्या जाने। इतना सुख है परिवार में, यदि मैं बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके आता हूं तो मेरे बिना वो रह नहीं पाते, मेरे बिना रह नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं बच्चे। यदि मैं घर छोड़ दिया तो प्राणांत हो जाएगा उनका, मर ही जाएंगे मेरे बिना। गुरुजी ने कहा ये बताओ, तुमको हमने इतने दिन से योग सिखाया, क्या तुम एक काम करोगे? चेले ने कहा जी गुरुजी। बोले एक काम करना, कल रात्रि में जब तुम सोना तो सुबह उठना नहीं, चादर ओढ़ के पड़े रहना और श्वास रोक लेना योग के माध्यम से। 4 घंटे तो श्वास ले ही रोक ही सकते हो। बोले हाँ। और जब समझना कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, श्वास रोक लेना। अब श्वास रोक लिया। सुबह पत्नी उठी, अपने काम में लग गई, माता पिता उठे अपने काम में, अब बच्चे उठे, अब स्कूल जाने की तैयारी होने लगी। पत्नी को याद आया अभी तक पतिदेव नहीं उठे, तो बच्चों से कहा जाओ पापा को जगाओ, अभी तक सो रहे। अब बच्चे गए जगाने तो वहां पापा कुछ बोले ही नहीं।
खूब हिलाया डुलाया और लौट करके आए, बोले मम्मी पापा नहीं उठ रहे, सो रहे। अब पत्नी को शंका हुई, पत्नी भी गई जगाने लगी, अजी उठो, लेकिन उठे कौन? अब पत्नी चिल्लाने लगी, इनको क्या हो गया? तुरंत बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाड़ी चल रही है लेकिन श्वास बंद हो गई। लोगों ने कहा कि भाई अब तो कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है, नहीं तो ये तो मर गया। अब माता पिता अपनी तरफ रोए कि भगवान बुढ़ापे में हमको ले जाते, जवान बेटे को क्यों ले गए। अब पत्नी अपनी तरफ रोए, बच्चे अनाथ हो गए, मैं मर जाती तो कम से कम ये पालन पोषण कर ले। यही क्रम चल रहा था। माता पिता रोए कि बुढ़ापे में हमको भगवान ले लेते, हमारे प्राण ले लेते, लेकिन इनको तो बकस देते, इनको तो छोड़ देते। अब पत्नी अपनी तरफ रोए, युवावस्था में विधवा बना दिया भगवान ने, अरे मुझको ले जाते तो परिवार का पालन पोषण ये करते। इतने में वो बाबा आ गए, गुरु जी। लोगों ने कहा कि भैया चमत्कार कुछ हो सकता है, बाबा आ रहे हैं, बड़े सिद्ध बाबा। अब सब लोगों ने बाबा को घेर लिया। बाबा आए, नाड़ी पकड़ करके देखा, बोले हाँ जीवित कर सकते हैं इनको हम जीवित कर सकते हैं, हमारे पास उपाय है। एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। अब एक कटोरे में दूध आ गया। अब बाबा ने अपने झोली से एक पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को दूध में मिला दिया। अब दूध में मिला करके उसको उंगली से चला दिया। बोले ये तैयार हो गया दवा, ये दवा तैयार हो गई। इसको जो भी पी लेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसके प्राण में निकाल करके इस बेटे में डाल दूंगा, जो भी पिएगा। अब मां की ओर पहले बढ़ाया, बोले माता जी आप तो बुजुर्ग हैं, अभी रो ही रही थी कि मैं मर जाती, बेटा तो न मरता, आप पी जाओ। अब उस मां ने कहा कि देखो मरने वाला तो मर गया, बुढ़ापे में हमारे पतिदेव को ये भोजन देंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, हम क्यों मरे, इनकी देख रेख कौन करेगा, मैं नहीं मर सकती। अब पिताजी की ओर बढ़ाया, बोले बाबूजी आप पी लीजिए, बेटे को जिंदा कर दीजिए। बाबूजी ने कहा सुनो हम मर जाएंगे वो तो चलेगा, लेकिन ये बुढ़िया की देखरेख कौन करेगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, इसके दो बच्चे, इन्हीं के पालन पोषण में परेशान रहेगी बहू, तो इसकी देखरेख कौन करेगा। पिता ने भी हाथ खड़ा कर दिया, माता ने भी हाथ खड़ा कर दिया। अब पत्नी की ओर ले गए, बेटी तुम ही पी जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी ने कहा मैं क्यों मरूं, मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। भाई पुरुषों का कोई ठिकाना थोड़ी है, लावारिस बच्चों को छोड़ दे अनाथ रहेंगे। टोरा उठाया, दूध का पी गए। अचेला के हृदय में हाथ रखा और कहा चेला उठो, देख लिया तुम कहते थे पत्नी बच्चे माता पिता हमारे बिना नहीं रह सकते, हमारे बिना नहीं रह सकते। देखो तुम्हारे लिए कोई मरने को तैयार नहीं है, सब झूठे आंसू बहा रहे हैं। तुरंत चरणों में गिर पड़ा वो शिष्य। अब गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे बेटा समझ में आ गया, ये सब क्यों तुमसे स्नेह करते हैं, क्योंकि तुम इनके मतलब के हो, इसलिए
सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे श्याम, मेरे श्याम, तेरा नाम भी किसान।